क्या भारत में इस्लाम केवल तलवार के दम पर आया था, या इसकी कहानी इससे कहीं अधिक जटिल है? ये सवाल आज भी इतिहास के सबसे चर्चित विषयों में से एक है। लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए हमें लगभग 1400 साल पीछे जाना होगा। 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद के समय और उसके बाद अरब व्यापारियों का समुद्री व्यापार तेजी से बढ़ा। उस समय भारत, विशेषकर केरल का मालाबार तट, मसालों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अरब व्यापारी सदियों से भारत आते थे, यहाँ के लोगों से व्यापार करते थे और कई लोग यहीं बस भी गए। इसलिए भारत में इस्लाम का सबसे पहला प्रवेश युद्ध से नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार के माध्यम से हुआ। केरल के तटीय क्षेत्रों में अरब व्यापारियों ने स्थानीय समुदायों से संबंध बनाए। कई व्यापारियों ने यहीं विवाह किए और धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय विकसित होने लगा। इन्हें आज मप्पिला मुसलमानों के नाम से जाना जाता है। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि भारत में इस्लाम की पहली स्थायी उपस्थिति दक्षिण भारत के समुद्री तटों पर बनी। लेकिन इसके बाद इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंध क्षेत्र में राजनीतिक संघर्ष चल रहे थे। वर्ष 711 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। इस अभियान के बाद सिंध और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में अरब शासन स्थापित हुआ। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पहला स्थायी मुस्लिम राजनीतिक शासन माना जाता है। हालांकि उस समय अरब शासन पूरे भारत में नहीं फैला। अधिकांश भारतीय राज्य स्वतंत्र रहे और उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण भारत में अलग अलग राजवंश शासन करते रहे। इसके बाद लगभग 300 वर्षों तक बड़े स्तर पर कोई स्थायी विस्तार नहीं हुआ। 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया से महमूद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए। उसके अभियानों का मुख्य उद्देश्य धन और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना था। उसने अनेक नगरों और मंदिरों पर हमले किए और फिर वापस लौट गया। उसने भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं किया। इसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी आया। उसने उत्तरी भारत में कई युद्ध लड़े। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तरी भारत में नई राजनीतिक स्थिति बनी। गौरी स्वयं अधिक समय भारत में नहीं रहा, लेकिन उसके सेनापतियों ने आगे चलकर शासन की नींव रखी। यहीं से दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके बाद गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों ने अलग अलग समय में शासन किया। इन शासकों के काल में इस्लामी शासन का विस्तार हुआ, लेकिन साथ ही भारतीय समाज, प्रशासन, भाषा, स्थापत्य और व्यापार में भी कई परिवर्तन आए। फिर 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों के समय भारत में कला, स्थापत्य, प्रशासन और संस्कृति का बड़ा विकास हुआ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने अलग अलग नीतियां अपनाई, जिनका भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन क्या भारत में इस्लाम केवल शासकों के कारण फैला? इतिहासकारों के अनुसार इसका उत्तर नहीं है। भारत में इस्लाम के प्रसार में सूफी संतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सूफी संत प्रेम, सेवा, आध्यात्मिकता और मानवता का संदेश देते थे। उनकी खानकाहों में सभी धर्मों और जातियों के लोग आते थे और अनेक अन्य सूफी संतों ने भारतीय समाज पर गहरी छाप छोड़ी। दूसरी ओर भक्ति आंदोलन भी इसी काल में विकसित हुआ। कई इतिहासकार मानते हैं कि भक्ति और सूफी परंपराओं के बीच संवाद ने भारतीय संस्कृति को नई दिशा दी। समय के साथ भारत में इस्लाम केवल एक धर्म नहीं रहा, बल्कि भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। भाषा, संगीत, भोजन, वस्त्र, स्थापत्य और साहित्य में इस सांस्कृतिक मेल का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है। यह इतिहास केवल युद्धों का नहीं, बल्कि व्यापार, प्रवास, शासन, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और सामाजिक परिवर्तन का भी इतिहास है। इसलिए जब हम पूछते हैं भारत में इस्लाम कैसे पहुंचा, तो उसका उत्तर केवल एक घटना नहीं है। ये कई सदियों में घटित हुई अनेक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की कहानी है, जिसमें समुद्री व्यापार, अरब व्यापारी, सिंध का अभियान, दिल्ली सल्तनत, मुगल शासन और सूफी संत सभी की अपनी अपनी भूमिका रही। इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे उसके पूरे संदर्भ के साथ देखा जाए, क्योंकि अतीत जितना जटिल होता है, उतना ही रोचक भी। अगर आपको ऐसी इतिहास आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।